हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे संख्याओं के बारे में, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो देखो, चैप्टर है अपने वास्तविक संख्याएं, है ना, चैप्टर नंबर 2। इसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ बेसिक बताऊंगा आपको इससे संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो, संख्या है ना, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2। एक तो होती है वास्तविक, है ना, संख्या, जिसको आप रियल नंबर बोलोगे, है ना। ठीक है, और एक होती है काल्पनिक, काल्पनिक भी बोल सकते हो, अवास्तविक भी बोल सकते हो, काल्पनिक संख्या। ठीक है, जिसको आप इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो, नंबर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो पहले मैं ये बता देता हूँ काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं आपने देखा होगा, अंडर रूट में कोई माइनस की संख्या आती है, जैसे मान लो माइनस के 2 हुआ, माइनस के 3 हुआ, तो अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर माइनस की संख्या है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे एक इसका मानक रूप लिख देता हूँ, -a। ठीक है, इसके बाद एक आती है आपके 0/0 वाली, ऊपर भी 0 हो और नीचे भी 0 हो। एक होता है आपके अनंत। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं सबसे पहले अपने आती है, देखो, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आपके प्राकृत संख्या आती है। कौन सी? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम n से दर्शाते हैं। किससे? n से डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, और ये होती क्या है? ये हमारे स्टार्ट होती है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। इसको हम होल नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? होल नंबर से। होल नंबर इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और इसको डिनोट W से करते हैं। इसमें कौन सी संख्या आती है? जैसे ये प्राकृत संख्या है, तो इसके पहले वाली जो है 0 से स्टार्ट कर दो, इसमें 0 और ऐड कर देंगे तो ये कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती है प्राकृत संख्याएं, सॉरी, पूर्ण हो गई, पूर्णांक संख्याएं। कैसे? कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर, इसको I से या Z से, या तो I से या Z से डिनोट करते हैं। और ये आपकी होती है, ये माइनस वाली, बीच में क्या? 0, इधर 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3, है ना, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को आप रेशनल नंबर बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं को आप किससे डिनोट करते हो? P/Q
क्यू रूप से, मतलब ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, ये ऊपर वाली जितनी भी आई है, ठीक है। ये पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये सब संख्याएं किस में आ जाती है, परिमेय संख्या में। और इनके अलावा इनमें अगर अपन 1 का भाग लगा दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। आपने p/q रूप में देखा होगा, 2/3, 3/4, 5/6, ये भिन्नों के रूप में ना। तो ये कौन सी होती है, परिमेय संख्याएँ, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिन्हें p/q रूप में नहीं दर्शा सके, ठीक है। जैसे अंडर रूट वाली, जो p/q रूप में ना हो ना, p/q रूप में ना हो। जैसे अंडर रूट वाली संख्या, अंडर रूट में a हो, है ना, पाई वाली, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होती हो, इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक था, इसको नोट कर लो। देखो अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ रूप हैं जो मैं आपको और बता देता हूँ दशमलव में, जो इस बुक में आपके चैप्टर में आएंगे, ठीक है। देखो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये तो आपको बता ही दिया मैंने कि परिमेय संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं, है ना, दर्शाते हैं ना, और इन्हें p/q रूप में नहीं दर्शा सकते, ना, नहीं दर्शा सकते, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण तो मैं बता देता हूँ आपको, 2/3, 4/3 इस तरीके से आते हैं, और 2 भी है, 2/1 लिख सकते हैं इसको, और माइनस में भी हो सकती है, माइनस के 5/6 इस टाइप से। और अपरिमेय संख्याओं में आपके कौन सी आएगी, जैसे अंडर रूट में मान लो 2 है, अंडर रूट में 3 है, पाई हुआ, है ना, और भी कुछ मान हुए, जैसे मान लो 2.456, 3, 5, 4 इस तरीके से आ रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक होता है अशांत शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जो आपके लास्ट प्रश्नावली आएगी इसकी, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखो एक आता है आपके यूक्लिड विभाजन परिमेय, जो फर्स्ट 2.1 में काम आएगी, उसको देखो। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो ये होती क्या है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको 11 में भाग देना है किसी का 2 का मान लो, या 3 का मान लो ना, तो आपने 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 5 2 10, शेषफल कितना बचा, 1, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिखते हो भाज्य बराबर भाजक, और ये भागफल प्लस के शेषफल, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। अब भाज्य क्या होता है, ये अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाला। भाज्य क्या होता है, अंदर वाला। भाजक क्या होता है, आपके जिसका आप भाग दे रहे हो ये 2, ठीक है। भागफल क्या होता है, जो आपके भाग दिया वो इधर, ठीक है। और शेषफल क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 11 बराबर
भाजक कितना था आपके 2, ठीक है। भागफल कितना आया 5 और शेषफल कितना है 1। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। तो इसका मानक रूप बनाए तो क्या बनेगा, a भाज्य को क्या ले लेंगे हम a, है ना। ये मान लो आपने a ले लिया, ठीक है। a में भाग दिया किसका 2 का, तो 2 को क्या लेंगे अपन b, ये b, ठीक है। और भागफल कितना है, ये मान लो r, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये r से डिनोट करते हैं भागफल को, ठीक है। सॉरी q से, क्वोशेंट से, किससे डिनोट करते हैं q से। और शेषफल को किससे डिनोट करेंगे r से, ठीक है। a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस के आर, ये आपके क्या होती है विभाजन प्रमेयिका होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो r रहेगा और b रहेगा, इसका क्या संबंध रहेगा, देखो r का मान एक तो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, या फिर ये जो हमारे भाजक रहेगा उससे छोटा रहेगा b से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस के r, ठीक है। जहाँ पर r का मान क्या रहेगा 0 से के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, मतलब भागफल से भाजक से छोटा रहेगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे 2.1 में आएगा आपके SCF निकालना, मसा निकालना, तो मसा क्या होगा आपके, ये जो मान रहेगा b, ठीक है। मसा कब निकलेगा, जब ये हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा 0 आए तब, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हमारे SCF क्या होगा b, SCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर b, यही क्या होगा अपने SCF होगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपके बुक के। देखो आपके उदाहरण है बुक का, फर्स्ट उदाहरण है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर 3q या 3q प्लस 1, कौन सा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। देखो अब यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है अपने पास, इसका a बराबर क्या होता है b प्लस क्यू प्लस के r। तो देखो आंसर लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हो आप, यूक्लिड विभाजन कुछ भी, ठीक है। से a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस के आर, ठीक है। जहाँ क्या होता है r, जो r होता है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करो, तो b q तो q आ रहा है, ठीक है भागफल, और b की जगह क्या आ रहा है 3, फिर क्या आ रहा है 1, है ना। b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 3, फिर 3, इधर भी 3, तो तीनों में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। और q की जगह q है और r की जगह यहाँ मान लो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि b बराबर क्या लेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ b बराबर 3, तो r का मान क्या होगा, वैसे भी 0 से बड़ा होता है r का मान, ठीक है, और b से छोटा, तो b क्या है अपने पास 3, ये, तो r के मान क्या हो जाएंगे, r बराबर, तो अतः दिस इम्प्लाइज r बराबर क्या होगा, एक तो 0, एक 1, एक 2, क्योंकि 3 से छोटा रहेगा, 3 आएगा ही नहीं। अब मैं इसके मान रख के देखता हूँ इसमें, इस वाली में देखो a बराबर b कितना है हमारे पास 3, फिर q कितना है, q रहेगा, ठीक है, प्लस r बराबर कितना है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास a बराबर 3q, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा यहाँ पे r बराबर 0 से, ठीक है, r बराबर रखेंगे अब 1, ठीक है, r बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस के
1, ठीक है, r बराबर 1 से ये दूसरा आ गया, ठीक है, और r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस के 2, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। आ गया, देखो 3q आ गया, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, 3 से है ना। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस के 2 द्वारा दर्शा सकते हैं ना। लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, कौन सा 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो विभाजन प्रमेय के द्वारा इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन लिख सकते हो या विभाजन प्रेमिका लिख सकते हो। देखो तो हमारे पास क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। b क्या है हमारे पास, भागफल, और q क्या है भाजक। b क्या है हमारे पास, भाजक, और q क्या है भागफल, और r क्या है शेषफल, ठीक है। तो देखो हम इसकी और इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2q मान लो, 2 का मान कितना है, b किसके बराबर है 2 के बराबर, b बराबर किसके 2 के। तो r क्या होगा, r 0 से बड़ा और ये b से छोटा होता है, तो b कितना है हमारे पास 2। तो r के मान कितने हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज r बराबर 0 1 और ये 2 होगा ही नहीं, 2 से कम रहेगा, ठीक है। अब देखो हम इसमें वैल्यू रखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर से, है ना। तो r बराबर पहले रख रहा हूँ मैं 0 से, और r बराबर b बराबर क्या रखेंगे 2, ठीक है। रखने पर रखो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2, b की जगह तो 2 और r की जगह क्या आएगा 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q, जहाँ q क्या है, q एक पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है ना। अब देखो q कोई भी संख्या हो सकती है, दो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अगर आप किसी विषम संख्या को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगी, सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगी, हमेशा सम संख्या आएगी, 6 10 14, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हुई, 2a बराबर 2a क्या हुआ 2q, सम एक सम धनात्मक पूर्णांक है ना, एक धनात्मक सम पूर्णांक है होगा, ठीक है। और आप दूसरा वाला जो रूप है विषम धनात्मक, अब इसमें 2q में 1 जोड़ दोगे या इसे a में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रख के देखते हैं, वह b बराबर 2 और r बराबर 1 से, ठीक है। दूसरी कंडीशन रखो a बराबर 2q प्लस के 1, ठीक है। ये ऑलरेडी कौन सी थी, सम संख्या थी, सब में हमने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, अतः एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखो उदाहरण नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, a का वर्ग मतलब है ना, 3m या 3m+1 के रूप का होगा जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। मतलब किसी संख्या के जो वर्ग है उसको हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, 3m, इसमें शेषफल क्या है 0, और इसमें
3 का भाग दोगे तो क्या आएगा तुम्हारे शेषफल 1 आएगा, ठीक है। भागफल m आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है। तो ऐसा हमें दर्शाना है 3m और 3m + 1, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का हम यदि वर्ग करते हैं तो वो क्या आता है, या तो 3m आएगा या 3m + 1 आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या है फॉर्मूला। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखो क्या होती है, किसी धनात्मक पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं हम, a बराबर BQ + के r, इससे दर्शाते हैं a बराबर BQ + के r, जहाँ r क्या होता है हमारे पास, r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है भाजक से, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इसकी और इसकी तुलना करें हम तो क्या आएगा, b का मान क्या आ रहा है, हमेशा 3 आ रहा है, या तो 3 ले लो या 3 का गुणज ले लो, तो हम छोटा लेंगे, या b बराबर क्या ले सकते हैं हम 3 9 इस तरीके से, तो हम छोटा लेंगे, छोटा मान लेंगे ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो b बराबर हमने के लिए 3, तो r कितना हो जाएगा, r हमेशा b से छोटा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 0 1 और 2, 3 नहीं होगा, 1 0 1 2 3, ठीक है, चलिए 0 1 और 2 3 मान होंगे इसके पास, ठीक है। अब इन सबको हम इसमें रखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, और वो किस रूप में बदलेगा, हमेशा 3m और 3m + 1 के रूप में, या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा। देखो मैं पहले r बराबर 0 रख रहा हूँ, इसमें b बराबर 3 रहेगा, तो फर्स्ट में देखो फर्स्ट a बराबर b को रख दिया मैंने 3, है ना, q की जगह q रहेगा, और प्लस के r बराबर क्या रख दिया हमने 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास, a बराबर 3q, उसके बाद क्या कह रहा है, ये वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, दिस इम्प्लाइज a² बराबर 3q का स्क्वायर, 3q के स्क्वायर को हम क्या दर्शाएंगे, a² बराबर 9q², ठीक है। अब 9q² को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये हो गया 3 × 3q का स्क्वायर, और 3q² को हम क्या लेंगे, m मान लो, क्या मान लो m, 3 × m, 3q² को क्या ले लिया मैंने m, जहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ m बराबर क्या है 3q², ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला देखो, a बराबर 3q + के 1, r बराबर क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया। अब इसका क्या करेंगे, अपन दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, a² बराबर, इसको कोष्टक में बंद कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर खोलो, किससे खुलेगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + के b², ये होता है। तो इससे खोलो, a² मतलब 3 और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2 × 3 2ab है ना, 2 × 3 q × 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, अब देखो इसको इससे गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी 6q आएगा। अब देखो हमें कॉमन क्या लेना है, 3 लेना है, क्या लेना है 3 कॉमन, तो यहाँ से भी 3q और यहाँ से भी 3q कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 3q कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अपने पास, इसके अंदर 3q तो यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और प्लस के पीछे क्या है 1। तो अब इस पूरे को क्या ले लो हम, m ले लेंगे, क्या ले लेंगे m, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं 3, इस पूरे को क्या ले लिया अपन ने m प्लस के 1, हाँ ये आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, ये 3q² को m ले सकते हो, फॉर्मूला जमाने के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। कई सारी जगह आएगी ऐसी जहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, q × 3q + के 2, जो ये मान आएंगे इनको आप क्या ले सकते हो, हाँ चर के रूप में ना, a² बराबर क्या हो गया 3q + के m आ गया। अब देखें हम 2 रख के भी देख लेते हैं, ठीक है, r बराबर 2 है ना, यहाँ पे क्या रखा हमने r बराबर 1, यहाँ पे क्या रखा r बराबर 0, ठीक है।
r बराबर 2, ये तुम्हारे थर्ड पॉइंट हुआ इसका। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b कितना है हमारे पास 3, q प्लस के r कितना है 2। अब क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, a स्क्वायर, इधर भी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो इनका, तो वही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लगाओ, a स्क्वायर कितना होगा, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर कितना, b स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, ठीक है, a स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पे 9q स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पे कितना 3q इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा 4। a स्क्वायर बराबर क्या रहा है 9q स्क्वायर प्लस के 3q इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4। देखो हमें एक तो 3m दर्शाना है और एक 3m प्लस 1 दर्शाना है, ओनली प्लस 1 आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है प्लस 4 आ रहा है, इस प्लस 4 को अपन क्या करेंगे 3 प्लस 1 लिख दो, कितना 3 प्लस 1, तो 3 कॉमन आ जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको 9q स्क्वायर प्लस के 3q, अभी मैं इसको प्लस मल्टीप्लाई 4 ही रखूँगा क्योंकि कॉमन लेना है मेरे को, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1, 4 को क्या लिख दिया मैंने 3 प्लस 1। अब इसमें पूरे में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस के 3 बार ले लिया तो क्या आ जाएगा 4q बचेगा, और प्लस के यहाँ पे 1 बचेंगे, और लास्ट में ये आपके 1 बचा। अब इस पूरे को क्या ले लेंगे हम, इस पूरे को m ले लो, तो क्या आएगा 3m प्लस के 1, a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3m प्लस के 1। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये आप ये नीचे लाइन लिख सकते हो। इसके बाद अपन कल HCF मतलब मद से निकालने वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपको हमारी टीचिंग समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।